उनके जितने जो बयान से ना महिला हम लोग इतनी शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं कि क्या बताया जाए। उनकी अब दिमाग नहीं काम कर रही है, उनको आराम से बैठना चाहिए। मुख्यमंत्री जी का अब एज हो गया है, अब उनको रेस्ट का जरूरत है, ठीक है ना। अब उनका भाषण कहीं सुनिए, उटपुटांग भाषण ही देंगे। गांव में जाएंगे तो काम नहीं है, गांव में भी तो आपको जाना है ना सर। मान लिया जाए 30% लोग शहर में रहते हैं, 70% लोग तो गांव में रहते हैं। उनकी क्या सुविधा है, आप उनकी रिलेटिव भी दिखाइए। दिल्ली विधानसभा चुनाव पर तमाम देशवासियों का निगाहें था कि किस तरीके से वहां परिवर्तन होता है या तो फिर अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनते हैं। लेकिन जिस तरीके से वहां का परिणाम आया है और ऐसे में क्या है बिहार के जनता के राय, सीधे बातचीत करेंगे। अरविंद केजरीवाल का कई बयान आए थे बिहारियों को लेकर, उत्तर प्रदेश को लेकर, और ऐसे में अरविंद केजरीवाल के हार के बाद बिहार की जनता क्या सोचती है। 25 में विधानसभा चुनाव है, मुख्यमंत्री किसे देखना चाहती है, तमाम बिंदुओं पे बात करेंगे। इस वक्त हम मौजूद है गांधी मैदान में और गांधी मैदान पर उपस्थित लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। दिल्ली चुनाव में बीजेपी को पूर्ण रूप से बहुमत मिल गया है। बिहार विधानसभा चुनाव कुछ महीने बचे हैं, क्या लग रहा है दिल्ली के तर्ज पर बिहार में सरकार बने या तो बिहार में बदलाव? पहले तो आप दिल्ली से बात कर लीजिए, दिल्ली के बारे में। अभी हम आए थे, सीपी ठाकुर जी बुलाए थे, डॉक्टर थे, वो भी शायद बीजेपी के ही लीडर है, और आए थे तो मिला है बीजेपी को, तो कांग्रेचुलेसन, ठीक है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जो काम कर रहे थे, और पहले याद भी आपको करना चाहिए कि उनको बाहर से समर्थन देके बीजेपी ही बनाई थी पहला बार मुख्यमंत्री, ठीक है। और उन्होंने बयान पूर्वांचल के बारे में, बिहारियों के बारे में, ठीक है, कि 500 रुपये का टिकट ले लेता है, आ जाता है और कोई इलाज करा लेता है। आज इतने इतने बड़े हॉस्पिटल है, एम्स है, आईजीएमएस है, अपना पीएमसीएच देख लीजिए। और दिल्ली में आप कहेंगे मोहल्ला क्लिनिक, आज भी आप मोहल्ला क्लिनिक में पड़े हुए हैं। देश कहाँ से कहाँ चला गया। विकसित भारत की बात करते हैं, दिल्ली इंडिया का राजधानी है, कैपिटल है ना, तो होना चाहिए। आज जनता ने करारा जवाब दिया है और वो भी मेहनत करे। लेकिन मैं तो कहूँगा इतना ही बात कि इनको तो जो गठबंधन ही वो लोग मनाते हैं, इंडिया गठबंधन जिसको कहते हैं, कि हम लेके साथ में लोकसभा में लड़ते हैं और विधानसभा में अलग हो जाते हैं, तो इस पर मंथन करना चाहिए उन लोगों को। मतलब आपसी संबंध अच्छा नहीं था इसलिए हार मिला है। आप एक बार सारे लोग मिल के मोदी जी को हराने चल जाते हैं, है ना। लोग आज से 5 महीना पहले इलेक्शन हुआ ना, तो एक बार मोदी जी को हराने के लिए आप लोग एक साथ हो जाते हैं, और फिर जब आपकी बारी आती हो तो ममता बनर्जी अलग हो जाते हैं या आप अलग हो जाते हैं, क्यों? इसका जवाब आप दीजिए। और दिल्ली जीती है, और महिलाओं को जो वादा किए हैं बीजेपी, चाहे जो भी कमिटमेंट बात किए हैं, उस पर अमल करना चाहिए, उनको अमल करना चाहिए। फ्री की चीजों के बारे में अगर बात कर लिया जाए तो बस सुविधा भी फ्री था, शिक्षा को लेकर भी अरविंद केजरीवाल काम किए, स्वास्थ्य को लेकर भी काम किए। क्या लगता है उनको कार्यों से लोग खुश नहीं थे? काम आप जनून जब जाइएगा वहाँ तो काम नहीं है, काम नहीं है। आप जाओ कानून, आप काम ये शहर में देखिएगा ना, जब आप गांव में जाएंगे तो काम नहीं है। गांव में भी तो आपको जाना है ना सर। मान लिया जाए 30% लोग शहर में रहते हैं, 70% लोग तो गांव में रहते हैं। उनकी क्या सुविधा है, आप उनकी रिलेटिव भी दिखाइए। और रह गया बिहार पर पूछना चाह रहे हैं, तो तेजस्वी जी बोले थे कि मैं अगर सीएम बनता हूं तो पहले, आज से 20 में जब इलेक्शन हुआ था, तो उन्होंने बताया था कि जो पहला साइंस से 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। फिर चाचा भतीजा साथ में हुए, इन्होंने प्रयास किया कि नौकरी दिया, आए, सीट रिक्रूटमेंट खाली थी, प्रयास किए, मुख्यमंत्री जी थे, ये भी डिप्टी सीएम थे, दोनों आदमी के साइन से ही हुआ होगा कार्यक्रम। वो महिला जो कह रही थी सही कह रही थी, ठीक है। तो अब जो है सो जनता को देना चाहिए, युवा को मौका, तेजस्वी जी को मौका देना चाहिए। इंडिया के प्रशांत किशोर भी हैं नहीं, ये सब तो सर, ये सब तो आप बहुत आदमी आए नए नए में, पप्पू यादव आए, बहुत लोग पार्टी बनाए, आप तो देख ही रहे हैं, बहुत दिन से मीडिया क्षेत्र में है, ठीक है। ये सब पर माना है अगर लड़ाई होती है इलेक्शन में तो एनडीए गठबंधन वर्सेस इंडिया गठबंधन। अरविंद केजरीवाल के चुनाव को किस रूप में देखते हैं, क्योंकि कई वादे किए थे उसके बावजूद हार मिला है, बिहारियों को लेकर भी कहे थे। नहीं, कैसे देखते हैं अरविंद केजरीवाल जो बिहारियों को लेकर बयान दिए थे कि बिहारी और उत्तर प्रदेश के वोटर पर जीत ही रहा है, वहाँ बीजेपी जीत ही रहा था। बीजेपी जीती है, उसमें कितना खुश आप दिख रहे हैं? अरविंद केजरीवाल जीतते तो कितना खुशी रहता? ठीक है, बीजेपी जीत रहा है, बीजेपी ठीक है जी। चलिए, बिहार में किनको देखिएगा मुख्यमंत्री के रूप में?
तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार या जनसुराज के किसी नेता? तेजस्वी यादव। तेजस्वी को क्यों? अभी यंग लोग रोजगार के लिए सोच रहे हैं, नौजवान के लिए। रोजगार के लिए सोच रहे हैं। नीतीश कुमार हर रोज नौकरी दे रहे हैं, पोस्टर छपवा रहे हैं। नौकरी मतलब नीतीश कहने का मतलब है कि एक ही हर किसी को मौका होना चाहिए। एक ही आदमी को बहुत दिन रहे ना, अब दूसरा को मौका मिलना चाहिए। तेजस्वी के माई बहन मान योजना से तो प्रभावित नहीं है, क्योंकि अगर उनकी सरकार बनती है तो 2500 रुपये महिलाओं को देंगे। और वो महिलाओं को मिले या ना मिले उससे हमको जरूरत नहीं। जो नौजवान इतना मेहनत कर रहा है, देखिए दिन रात गांधी मैदान जो लड़का लड़की कर रहा है मेहनत, वो लोग को तो रोजगार होना चाहिए। इतना पढ़ाई में कितना मेहनत पर लगता है। नौकरी तो नीतीश कुमार दे ही रहे ना, महिलाओं की बात भी करते हैं। कर रहे हैं, लेकिन कहने का मतलब कि एक ही आदमी को हर मौका नहीं मिलना चाहिए, फिर दूसरों को भी आना चाहिए ना। किसको आना चाहिए? दूसरों को भी आना चाहिए, तो कोई भी दूसरा तीसरा मन के बदलना चाहिए सरकार को। सत्ता में आरजेडी भी पहले रह चुकी है, जदयू भी है, जनसुराज भी अब नई नवेली पार्टी। हाँ, तो आ सके वो भी आ सकते हैं, कोई हम लोग को एतराज नहीं है। हाँ, तो बदलना चाहिए। एक ही हाथ के सत्ता में नहीं रहना चाहिए एक आदमी को हाथ में। परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए। किसको देखिएगा मुख्यमंत्री के रूप में? हम किसका देखेंगे, जिसका पर ढोर जाएगा उसका देख लेंगे। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव या तो जनसुराज? नीतीश भी यादव के देखेंगे। नीतीश हाँ, इनको देखिएगा, इनको देखिएगा। लालू यादव की। लालू यादव? हाँ। काहे लालू यादव को देखिएगा? देख लेंगे ना। धरती से लेकर ऊपर तक बैठाए हैं। जो पहले जमीन में छोड़ जाता था ना, कभी इस बिस्तर पर नहीं बैठता था सामने, हम लोग को आँख के देखा हुआ है, लेकिन वही ऊपर बैठाए हैं सबको। अरविंद केजरीवाल दिल्ली चुनाव हार गए हैं, क्या लगता है? हाँ, क्या लगता है अरविंद केजरीवाल को वहाँ से जीतना चाहिए था, या तो बीजेपी वहाँ से जो जीती है जो सही है? आज बीजेपी को बदलना चाहिए, अब हटना चाहिए उसको। लेकिन बीजेपी वहाँ जीत चुकी है और आम आदमी पार्टी हार गई है, कैसे देखते हैं? अब तो जो हो गया सो हो गया, लेकिन इस बार बीजेपी को थोड़ा वही बोले कि दूसरा को मौका दे। एक ही आदमी को सत्ता हर जगह नहीं रहना चाहिए। अरविंद केजरीवाल पहले से मुख्यमंत्री वहाँ नहीं तो और हम आगे और बोले कोई और मन के वहाँ पर अति करे। एक ही करने करे से वहाँ पर एकदम जम जाते हैं लोग पूरा। अरविंद केजरीवाल दिल्ली चुनाव हार चुके हैं, क्या लगता है बिहार में उसी तर्ज पर चुनाव हो, या तो फिर बीजेपी जिस तरीके से चुनाव जीती है उस तरीके से बिहार में अकेले दम पर चुनाव लड़े? अभी तो वहाँ रिजल्ट आना बाकी है ना, तो अभी कहा कुछ नहीं कहा जा सकता है। बीजेपी वहाँ जीत ही चुकी है। हाँ, तो लगभग तय है कि जीत चुकी है। तो बिहार में तो अभी गठबंधन में है ही, बिहार में तो गठबंधन में है ही। देखिए आगे क्या होता है। बिहार में किनको मुख्यमंत्री के रूप में देखना पसंद करेंगे, क्योंकि चुनाव में बहुत कम महीने बचे हैं? जैसे अभी तो उप मुख्यमंत्री में है, उप मुख्यमंत्री में बीजेपी के सम्राट चौधरी जी हैं, एक और हैं विजय सिन्हा जी हैं। दोनों में से कोई भी आ सकते हैं। कोई भी आ सकते हैं, मतलब जदयू के साथ बीजेपी चुनाव लड़े या तो अकेले दम पे लड़े? अकेले दम पे लड़े तो ज्यादा बेटर है। ज्यादा बेहतर। हमेशा से तो गठबंधन की सरकार ही बिहार में रही है। लेकिन मुख्यमंत्री विकास कार्यों को गिनवा रहे हैं, प्रगति यात्रा पर हैं, तो मुख्यमंत्री से काहे नाराज? मुख्यमंत्री देखिए, मुख्यमंत्री जी का अब एज हो गया है, अब उनको रेस्ट का जरूरत है, ठीक है ना। अब उनका भाषण कहीं सुनिए, उटपुटांग भाषण ही देंगे, उटपुटांग भाषण देंगे। इसलिए अब चाहते हैं कि कोई नया पद जो है, नया चेहरा कोई सामने आए। नया में कौन? नया में जैसे अभी तो भाजपा के साथ गठबंधन में है, तो नया में आ जाए, सम्राट चौधरी आ जाए, चाहे विजय सिन्हा जी आ जाए, कोई आ जाए। चलिए, किनको देखना पसंद करिएगा? तेजस्वी यादव। तेजस्वी क्यों? अब हम क्या बोले अपने मुंह से, क्योंकि जब वो आए थे तो सब देखबे किए हैं, गांधी मैदान में रोजगार जो दिए, जो बोले वो किए। मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं हम नौकरी दिए, तो इससे पहले काहे नहीं दिए? जब तेजस्वी ही आए तब काहे दिए? इससे पहले दे देते। अभी भी विज्ञापन निकल रहा है, नौकरी मतलब नीतीश कुमार, नियुक्ति देने के मतलब नीतीश कुमार, नौकरी मतलब तेजस्वी सरकार। तेजस्वी सरकार। हाँ, आम आदमी पार्टी दिल्ली हार चुकी, कैसे देखते हैं? आम आदमी पार्टी जैसे दिल्ली हारा वैसे ही इस बार भी बिहार में भी वैसे ही होगा। नीतीश हारेगा, तेजस्वी यादव आएंगे। चलिए, नीतीश हारेंगे, तेजस्वी आएंगे। हाँ। आम आदमी पार्टी चुनाव हार चुकी है, बिहार में भी कुछ महीनों में चुनाव है। क्या लग रहा है कि बिहार में जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी को हार देखने को मिला है, उसी तरीके से बिहार में परिवर्तन होगा, या बीजेपी अकेले के दम पर चुनाव लड़ेगी, या तो तेजस्वी यादव सत्ता में आएंगे?
तेजस्वी यादव जी सत्ता में आएंगे। और रह गई बात कि दिल्ली में जो चुनाव हुआ उसमें तो जनता की गलतफहमी है, जनता ने गलती डिसीजन लिया है और गलती को वो अपना खुद भुगतेंगे। और बिहार में जो चुनाव है, जहां तक मुझे लग रहा है कि बिहार में जो चुनाव आने वाला है तो रिकॉर्ड तोड़ देंगे। तेजस्वी यादव जी ने बहुत अच्छे जगह से उन्होंने जीत हासिल करेंगे और वो सरकार बना पाएंगे। इसी दावे के साथ कह रहे हैं मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा पर हैं, विकास कार्यों को गिना रहे हैं, करोड़ों का सौगात दे रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं, एनडीए के लोग सम्मेलन कर रहे हैं, जीत का दावा कर रहे हैं 2025 फिर से। जीत का दावा जो भी कर रहे हैं करने दीजिए ना, वो तो पता चल जाएगा ना, पता चल जाएगा। मैंने तो एक बार नहीं 1000 बार बोल सकते हैं कि अगर चुनाव ही करना है तो जो ईवीएम है वो हटा कर रखिए ना, ईवीएम हटा दें। वो तो देखिए ना, नेता वाला बात आप भी बोलने लगे। अरे क्या नेता वाली बात, वही चीज तो करना चाह रहे, क्या नहीं सर? आपको नहीं लग रहा है कि जो तेजस्वी यादव जी ने काम कर रहे हैं उनको मौका मिलना चाहिए? अभी जो 2500 रुपया जो महिलाओं के लिए माई बहन योजना करके है, बताइए कि 2500 रुपया के लिए महिला किसी के घर में झाड़ू पोछा करने जाती है, वो चीज अगर उसको हर मंथ मिल रहा है तो कहाँ मतलब कहाँ बेकार है? महिला कौन नहीं चाहेगी कि हम तेजस्वी जी को वोट दें? अपनी योजनाओं को एनडीए सरकार लगातार गिनवा रही है कि 5 केजी अनाज हो, चाहे तो स्वास्थ्य को लेकर 5 लाख रुपया हो, तमाम चीजों को गिनवा रही है एनडीए। अब बताइए कि 5 किलो अनाज में कितने दिन लोग खा लेगा? 5 किलो अनाज 2500 रुपया में 2500 रुपया लेके लोग कितने दिनों तक खा लेंगे? 2500 रुपया उसको हर मंथ मिल रहा है। 2500 रुपया हर, बोले तो कि 2500 रुपया के लिए महिलाओं जो है ना दूसरे के घर में झाड़ू पोछा करने जाते हैं, जो नहीं करने जाएगी। झाड़ू पोछा करना कम से कम छूटेगा। और एक घर में ना कम से कम उसकी 4 महिलाएं हैं, सास है, ननद है, गोतनी है और ये है, तो चारों महिला को मिला तो सोचिए कि उनके घर में 10,000 रुपया आया। अब क्या बता रहे हैं सर? अभी आपको जो मिलता था 400 रुपया वृद्धा पेंशन, वो आपको 1500 रुपया है। अब बताइए कहाँ कम है? महिला है, मुख्यमंत्री लगातार महिलाओं का जिक्र करते हैं कि पहले की महिला ऐसे रहती थी जी, ऐसे कपड़ा पहनती थी जी, ऐसे पढ़ती थी जी। उनके जितने जो बयान से ना महिला हम लोग इतने शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं कि क्या बताया जाए। उनकी अब दिमाग नहीं काम कर रही है, उनको आराम से बैठना चाहिए। महिला के विकास कार्यों को न गिनवा रहे हैं कि पहले महिला स्कूल नहीं जाती थी, अब स्कूल जा रही है, तो बड़ी उपलब्धि है ना। आप बताइए कि जिसमें सावित्रीबाई फुले जिसमें टीचर थी, जिसमें घर घर जाकर पढ़ाने के काम करती, उसमें नीतीश कुमार थे क्या? नीतीश कुमार उनको पढ़ाने के लिए सिखाए थे। जिसमें सावित्रीबाई फुले थे जो घर घर जाकर पढ़ाने के काम किए, आज उनका नाम नहीं ले रहे हैं, बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार जी पढ़ने का अलाउ किया। अभी जो एक बयान दिए कि प्रगति यात्रा में, मैं उनकी शिकायत नहीं कर रहा, हमारे भी मुख्यमंत्री हैं, रहेंगे, अच्छी बात है। उन्होंने जब बोला कि हम जब आए तो हम आए तभी कपड़ा पहने, ठीक है, इससे पहले क्या? नेता लोग पूछे जब आपको, इससे पहले क्या पहनते थे? महिला लोग नहीं पहनते थे कपड़ा। उनका कहने का उद्देश्य दूसरा था, आप दूसरा दिशा में लेके जा। ठीक है, ये भी पूछिए, ठीक है। और मतलब था कि पहले की जो महिला थी नॉर्मल कपड़ा पहनती थी, जैसे साड़ी हो गया, सिंपल एक साधारण। लेकिन आज की डेट में जिस तरह से परिवर्तन बढ़ते जा रहा है तो एक से एक स्टाइलिश चेंज होते जा रहा है, तो वो लोग है, ठीक है, वो करते जाएंगे। उस पर नीतीश कुमार जी को ध्यान देना ही नहीं चाहिए, इस पे ध्यान देना ही नहीं चाहिए। वो बोल रहे हैं ऐसा कपड़ा पहन रहा, ऐसा कपड़ा पहन रहा, तो ऐसे करना चाहिए, तो ऐसे पैदा करना चाहिए। तो इनको क्या ये सब चीज उनका अच्छा लगता है, शोभा देता है? बताइए क्या चाहती है बिहार की जनता, क्या चाहती है? हम चाहते हैं, पूरे बिहार का जनता, पूरे बिहार की जनता चाहती है कि तेजस्वी जी को मौका मिले, तेजस्वी जी को मौका मिले। और मैं 20 युवा परिषद की मैं प्रदेश से अध्यक्ष, मेरा नाम नीतू कुमारी हुआ, और मैं पूरी महिला टीम लेकर मैं 3800 जिला में घर घर जाकर अब मैं तेजस्वी जी के लेकर। तो आपने लोगों को सुना, साफ तौर पे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि परिवर्तन होनी चाहिए। जिस तरीके से नौकरी देने की बात हो या तो फिर महिलाओं को सशक्ति करने की बात हो, तमाम चीजों को लेकर लोग कहते हुए आ रहे थे मुख्यमंत्री को फिर से मुख्यमंत्री बनना चाहिए। कई लोग कह रहे थे सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, कई लोग कह रहे थे तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। आप किनको मुख्यमंत्री के रूप में 2025 में देखना चाहते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दें और ऐसे ही खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए आज फर्स्ट न्यूज।